हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज की वीडियो है हमारी, वो है स्टिचिंग की पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 था उसके जो मैंने प्लेटो वाला प्लाज़ो की कटिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया था और बहुत ही इजी मेथड से। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, उनको भी बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो प्लेटो वाले प्लाज़ो की कटिंग है मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपने वो वीडियो पहले देखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी मैं बहुत ईजी मेथड से बताऊँगा आपको। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम प्लेटेड प्लाज़ो की जो है स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है। तो अब हम ऊपर से दबा की सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमने प्लाज़ो की जो बैक है उसमें भी आसन की सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई ना आप बिल्कुल ही सही से लगाया करो, ठीक है। जब हमारी खींच डलती है ना, हम कहते हैं कि ना ऊपर को खींचता है प्लाज़ो, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि हम जो अगर सिलाई सही नहीं ना लगाते तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम दबा की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक तो बढ़िया लगता है देखने में, एक मजबूती हो जाती है, फटता नहीं है, ठीक है। देखने में भी फिनिशिंग लगती है। बस 1 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये ना थोड़ा सा प्रोफेशनली लगता है, ठीक है। हमने काम सीखना है तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सीखना है। तो अब हमारी जो आसन की सिलाई है दोनों की आगे पीछे की लग चुकी है। अब हम पॉकेट तैयार करेंगे, ठीक है। हमने पॉकेट की कटिंग की हुई है, ठीक है। तो ये तो हमारी साइड में अटैच होगी। सबसे पहले हमने इस 2 साइड से हमने इसको स्टिच करना है। तो अब हमने इसको, जैसे हम गले में कट लगाते हैं पलटने के लिए, इसको भी हमने कट लगाने हैं। तो अब आपने इसको ऐसे पलट लेना है, ठीक है, पॉकेट को। और जो हमने सीन लगाई है इसको अच्छे से निकाल के, अगर आपने आयरन भी करनी है तो आयरन भी कर लो पहले से। फिर हमने इसके ऊपर फिर से सिलाई लगानी है दबा की। तो हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। तो गाइस देखो, जो मैंने प्लाज़ो का फ्रंट है, ठीक है, उसको मैंने ऊपर सीधा रखा हुआ है। तो देखो मैंने अब पॉकेट इसको ऐसे रख ली, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे मैंने स्टिचिंग की हुई है, इसकी रेडी है। अब इसके 2 है ना, देखो, तो आपने नीचे वाले को ना पीछे कर देना है, ठीक। तो यहाँ से बिल्कुल आपने इसको सही रख लेना है ऐसे करके। अब आपने वैसे ही जैसे हमने इसकी कटिंग की है 2 इंच ऊपर छोड़ना है हमने, ठीक है। तो 6 इंच हम इसको खुला रखेंगे। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बस, पॉकेट को अटैच करने के लिए। जैसे मैंने ये निशानी लगाई है, हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। तो अब सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ कॉर्नर में ना 2 टक लगाने हैं, ठीक है। इसको कि अच्छे से पलट जाए, बड़ वगैरह ना आए। बस सिलाई नहीं कटिंग करनी है आपने, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखो, कट लगाने के बाद इसको मैंने ऐसे करके पलट लेना है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैंने सिलाई लगाई है वैसे ही आ जाएगी। बस सिलाई को आपने थोड़ा सा नाखून से इसको बिठा देना है, ठीक है, अच्छे से ऐसे नाखून से बिठा के अब हम ऊपर से फिर सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने आसन की सिलाई लगाई थी। तो गाइस, अब हमारी पॉकेट जो अटैच हो चुकी है, देखो, ठीक। ये देखो, ऐसे मैं हाथ डालूंगा इसमें तो हमारी पॉकेट लग चुकी है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। अब हम इसको बैग के साथ अटैच करेंगे।
ये हमारी फ्रंट है। अब मैं बैक को इसके सीधे से सीधा मैच कर दूंगा। सीधा ऊपर है, इसका सीधा बैक का नीचे है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ना सिलाई लगा देनी है। आपने ध्यान रखना है जो हमने पॉकेट्स की ये सीन लगाई है ना, इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है आपने, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपने कि पॉकेट के ऊपर ना आ जाए, ठीक है सिलाई, नहीं तो आपकी फिर पॉकेट बंद हो जाएगी। ये देखो मैं बड़ी ध्यान से लगा रहा हूँ। ये सिलाई आपने ना नीचे तक कंप्लीट कर लेनी है। इस साइड से मैंने बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जब दूसरी साइड से करूँगा तो आधा पौना इंच छोड़ के करूँगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जिप और जो हमारी बेल्ट है सॉरी और लास्टिक है उसको गुम करना है। इसमें मैंने जिप नहीं लगानी है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही बंद कर देना है। तो हमने दबा की सिलाई लगानी है, ठीक है। देखो ये हमारी पॉकेट के ऊपर नहीं लगी तो हमारी पॉकेट रेडी है। तो दबा को पीछे करके मैंने बिल्कुल किनारी पे एक सिलाई और लगानी है। इससे ना बस 2-4 मिनट का फ़र्क पड़ता है। एक तो मजबूती हो जाती है, एक ना देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो गाइज़ मैं आपको कहता हूँ, पहले भी कहता रहता हूँ कि काम ऐसा करो कि ना तीसरा बंदा पूछे कि आपने कैसे किससे सिलाया है, ठीक है। तो ऐसे फिनिशिंग के साथ काम करो। तो गाइस देखो अब मैं सिलाई दिखाना चाहता हूँ आपको, बिल्कुल नज़दीक से देखो कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही अब हमने दूसरी तरफ कर लेना है, ठीक है। वहाँ से हमने स्टार्टिंग करनी है आधा पौना इंच छोड़ के। तो फ्रेंड्स देखो मैंने पौना इंच छोड़ के स्टार्ट की है सिलाई लगानी। ऐसे ही अब हमने दूसरी ऊपर से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर बेल्ट और लास्टिक का काम करेंगे। ये मैंने इसके जो हमने अटैच की है, ठीक है, आसन और पॉकेट साइड सिलाई, और मैंने सभी पे इंटरलॉक कर दी है, ठीक है। ये आपने इंटरलॉक आपने भी करनी है, धागे वगैरह नहीं निकलते, ठीक है, मजबूती हो जाती है। तो अब देखो मैंने जो लास्टिक है उसका फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने ना ये ले लिया है। देखो जो हमारा बेल्ट था जो 15.5 इंच रहेगा, ठीक है आज, तो ये देखो मैंने 16 इंच के हिसाब से ले लिया है इसको, ठीक है। बिल्कुल 16 इंच पे मैंने उसके कपड़े पे ये मैंने चौड़ाई ली है लगभग 4.5 इंच। तो मैंने इस पर पेस्ट कर लिया है। एक साइड पे यहाँ पे इसके लास्टिक डलेगी, लास्टिक का भी फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जितना बेल्ट है उसमें से 3 माइनस कर देना है, तो 12.5 इंच हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हमने पट्टी रेडी की है, ठीक है, लास्टिक और बेल्ट की। देखो मैंने इसको सीधा कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अब जो फ्रंट है हमारी मैंने उल्टी तरफ नीचे रख दी, ठीक है। तो हम इसको बाहर को पलटेंगे, 1 इंच की इसकी सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल ही मैंने बिल्कुल साइड सिलाई से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल ही पूरा आ रहा है, ठीक है। आपने बिल्कुल मेज़र करके तैयार करना है ये। तो गाइज़ अब हमने इसको उल्टा लेना है, ठीक है। अब हम जो हमने पट्टी रेडी किया उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसीलिए सेंटर में से स्टार्ट किया था कि हमारा पूरा आए बेल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कि हमारा जो बिल्कुल साइड में आए, ठीक है, इधर उधर ना हो। अगर मैं उधर से लगा देता उसमें ना थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब इसको सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज़ एक्स्ट्रा जो है इसका 1-2 पॉइंट हम इसको 1 इंच है लगभग, इसको कटिंग कर देंगे। अब हम इसको लास्टिक को ना पीछे की तरफ देखो मैंने कर लिया है, इसको भी हम यहाँ पे पक्का करेंगे, ठीक है। देखना कि दूसरी तरफ से बिल्कुल गुम हो जाएगा जी।
तो देखो दूसरी साइड मैंने सेफ्टी पिन डाल दिया है जब हम इसको खींचेंगे बाहर, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। हमने जो इसमें बेल्ट डाली हुई है इसको फोल्ड करके ना अब निचली साइड सिलाई लगा देंगे। तो गाइस देखो अब हम सिलाई लगाएंगे। ये ना मेथड मैं आपको बहुत ही इजी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ना सिलाई बस ऐसे ही लगानी है, तो आपको ना ये नेफा मोड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी जो लास्टिक का होगा। अपने ना देखो लास्टिक, देखो जो हमने सीन लगा के कपड़ा अटैच किया था इसको यहाँ तक रखोगे, और जो आपने फोल्ड करना है ना कपड़ा उसको आपने बिल्कुल लास्टिक के नीचे करना है और सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं चलानी। देखो लास्टिक हमारी यहाँ पे रह चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने ना सिलाई यहाँ तक ही लगानी है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ एंड तक नहीं लगानी क्योंकि हमने इसको गुम करना है। तो गाइज अब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। पक्का कर देना है हमने, ठीक है। लास्टिक हम खींचेंगे जो हमने सेफ्टी पिन डाला है लास्टिक। लास्टिक पिन से जो सेफ्टी पिन है वो निकाल दिया है। अब देखो मैंने इसको ना ऐसे करके देखो बेल्ट के साथ ना पक्का कर देना है। तो अब जो हमारा देखो इसने ऐसे आ जाना है। अब जो हमारा कपड़ा है इसको ना आपने दूसरी साइड से फोल्ड करके ऐसे करके, तो यहाँ पे अब सिलाई लगा देनी है हमने ऐसे करके फोल्ड करके, ठीक है। तो ये हमारी दिखेगी नहीं। तो ये हमने पक्का कर दिया। अब आपने इसको ना एक बारी देखो बेल्ट और लास्टिक हमारी अटैच हो चुकी है। देखो कपड़ा कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। अब आपने खींच के ना इसको एक जैसा कर देना है, ठीक है। ये देखो, तो अब हमने एक सिलाई इसके ऊपर चलानी है, ठीक है। आधा इंच छोड़ के आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है, और पीछे आपने हल्के हाथ से खींचना है। तो यहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक की सिलाई लगानी है आपने। तो अब आपने ऐसे ही नीचे से भी आधा इंच छोड़ के सिलाई स्टार्ट करनी है। गाइस ये हमारी बेल्ट और लास्टिक डल चुकी है। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। नीचे से हमने आसन की सिलाई लगानी है, अब स्टार्ट कर देनी है। तो अब हमने नीचे से मूरी फोल्ड कर देनी है। तो अब आपने दबाव है जो उसका दोनों साइड पे कर देना है, एक साइड पे मोटा नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे करके आपने जैसे हम नेफा मोड़ते हैं वैसे सिलाई लगा देनी है। मैंने आपको कहा था कि इसको ज़्यादा ना मोटा नहीं मोड़ते हम, ठीक है। ये ब्रीक ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा पतला। हमारी एक मूरी पूरी हो चुकी है, ऐसे ही हमने दूसरी कर लेनी है। तो गाइस ये हमारा प्लाज़ो कंप्लीट है। अब मैं इसकी ना थोड़ी आपको लुक दिखाता हूँ। गाइस ये हमारा बन के प्लाज़ो रेडी हो चुका है प्लेटों वाला, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। मैंने आपको बहुत ही ईजी मेथड से समझाया है। अब मैं तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जो कि मैंने इसकी स्टिचिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आपने बताना ज़रूर है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइज। और जो हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।